आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के बारे में। तो देखिए, नाम से ही स्पष्ट है कि खेल पुरस्कार यानी कि यह पुरस्कार खेल क्षेत्र में दिए जाते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अब यह किसे दिए जाते हैं? तो जो खिलाड़ी या कोच खेल के क्षेत्र में अपना शानदार प्रदर्शन करते हैं या महत्वपूर्ण योगदान देते हैं तो उन्हें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम। तो भारत में खेल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें खिलाड़ियों, कोचों या संगठनों को उनकी उपलब्धियों और भारतीय खेलों के विकास में योगदान के लिए 6 अलग अलग पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। यानी कि खिलाड़ी, कोचों और संगठनों को उनके योगदान या उनके प्रदर्शन के अनुसार 6 अलग अलग पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार यानी कि जो हमारे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं, यह किसके द्वारा दिए जाते हैं, यानी कि भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं? तो यह राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा, या इसे हम कह सकते हैं कि यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट मिनिस्ट्री द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे हम। तो भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में 6 सम्मान शामिल हैं। यानी कि भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में 6 तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे वह कौन कौन से पुरस्कार हैं 6 तरीके के। तो पहला है हमारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, या इसे खेल रत्न भी कहते हैं। और इसका पुराना नाम, या जब इसकी शुरुआत की गई थी तो इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम से शुरू किया गया था। ठीक है, अब हमारा दूसरा पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार, तीसरा है द्रोणाचार्य पुरस्कार, चौथा है अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, या इसका पुराना नाम क्या था? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। हमारा 5वां पुरस्कार है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, या इसे माका ट्रॉफी भी कहते हैं। माका ट्रॉफी का मतलब क्या है? एम से मौलाना, ए से अबुल, के से कलाम और ए से आज़ाद, इसलिए इसका नाम है माका ट्रॉफी। और हमारा 6वां पुरस्कार कौन सा है? तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। अब इन 6 राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के अलावा एक और पुरस्कार है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। यह इन राष्ट्रीय पुरस्कारों से, यह राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यह तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार जो है यह साहसिक खेलों के लिए दिया जाता है, या साहसिक क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो हम इसके बारे में भी देखेंगे। तो यह तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार 2004 से राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के साथ ही इस पुरस्कार भी वितरित किए जाते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखेंगे। तो हमारा पहला पुरस्कार है यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, या इसका पुराना नाम क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब हम इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। तो इस पुरस्कार के लिए योग्यताएं क्या हैं? तो इस पुरस्कार के लिए योग्यता है कि 4 वर्षों की अवधि में खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि खिलाड़ी ने पिछले 4 वर्षों की अवधि में शानदार प्रदर्शन किया हो। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत खेल रत्न पुरस्कार भारत का, देखिए, यह सर्वोच्च खेल सम्मान माना जाता है। और खेल रत्न को 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से पहली बार दिया गया था। यानी कि इसकी शुरुआत 1991-92 में हुई थी। ठीक है, और इसका
साल 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। इसका पहले नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और 2021 में इसका नाम बदलकर कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है। अब इस पुरस्कार में विजेताओं को एक पदक, एक प्रमाण पत्र और नगद पुरस्कार, यानी कि वर्तमान में 25 लाख रुपए इसमें मिलते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखेंगे हम। इसके प्रथम विजेता कौन है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के। तो खेल रत्न पुरस्कार के पहले विजेता हैं भारतीय शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद जी हैं। इन्हें 1991-92 में खेल रत्न पुरस्कार या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी पहले कहते थे, दिया गया था 1991-92 में। इसके अन्य विजेता कौन है? इसके अन्य विजेताओं में देखिए कौन कौन शामिल है। तो इसके अन्य विजेताओं में MC मैरी कॉम है, PV सिंधु, साइना नेहवाल, विजेंदर सिंह, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली जैसे अन्य खिलाड़ी शामिल हैं। चलिए आगे देखेंगे। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता खिलाड़ी कौन है, जिन्हें सबसे कम उम्र में यह पुरस्कार दिया गया हो? तो सबसे कम उम्र में यह पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है अभिनव बिंद्रा जी को। अभी तक के तो यह निशानेबाज हैं अभिनव बिंद्रा जी, और इन्हें 18 साल की उम्र में यह पुरस्कार इन्हें मिला है। यह बीजिंग ओलंपिक 2008 में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी भी हैं। पहली महिला कौन है इस पुरस्कार की प्राप्तकर्ता? तो वह है कर्णम मल्लेश्वरी। यह वेट लिफ्टर है और इन्हें 1994-95 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक भी जीता है। पहले पैरा एथलीट प्लेयर कौन है जिन्हें खेल रत्न दिया गया है? तो पहले प्लेयर हैं, पहले पैरा एथलीट कौन प्लेयर है? वह हैं देवेंद्र झांझड़िया। यह भाला फेंकते हैं और इन्होंने पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। एक एथेंस 2004 में और दूसरा रियो डी जेनेरियो 2016 में। चलिए आगे देखेंगे हम। हमारा दूसरा अगला पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। अब हम इसके बारे में जानेंगे। तो इसके लिए क्या योग्यता है प्राप्तकर्ता के लिए? तो इसके लिए देखिए, खिलाड़ी ने 4 वर्षों की अवधि में लगातार अच्छे प्रदर्शन के लिए, मतलब अच्छा प्रदर्शन किया हो, तब यह पुरस्कार दिया जाता है 4 वर्षों की अवधि में। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी अर्जुन पुरस्कार की? तो महाभारत के मुख्य नायक अर्जुन के नाम पर अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई थी। खेल रत्न के अस्तित्व में, यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के अस्तित्व में आने से पहले ये भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान था। अर्जुन पुरस्कार के विजेताओं को क्या क्या दिया जाता है? तो उन्हें अर्जुन की एक प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र और नगद पुरस्कार वर्तमान में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है। अब इसके पहले विजेता कौन है अर्जुन पुरस्कार के? तो इसकी शुरुआत 1961 में की गई थी और पहली बार यह 1961 में ही वितरित किए गए थे। तो यह पहली बार 20 खिलाड़ियों को दिया गया था, जिसमें PK बनर्जी भी शामिल है। पहली महिला विजेता कौन है अर्जुन पुरस्कार की? तो अन्ना लम्सडेन, यह हॉकी प्लेयर है। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम। अब हमारा पुरस्कार है तीसरा, द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार, यह अर्जुन के गुरु थे। तो यह पुरस्कार कोचों को सम्मानित करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए योग्यता क्या है। तो इसके लिए योग्यता है कि यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में पदक विजेता तैयार करने वाले कोच को दिया जाता है। यानी कि ऐसे कोचों को यह पुरस्कार दिया जाता है जिनके मतलब कि प्लेयर
अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में पदक जीतते हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में स्थापित द्रोणाचार्य पुरस्कार कोचों के लिए भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान है। द्रोणाचार्य महाभारत में अर्जुन के गुरु थे। पुरस्कार विजेताओं को द्रोणाचार्य की एक कांस्य प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र और नगद पुरस्कार मिलता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार के पहले विजेता कौन है? तो पहले विजेता में देखिए कौन कौन शामिल है। भालचंद्र भास्कर भागवत, यह कुश्ती के कोच थे। ओम प्रकाश भारद्वाज, यह बॉक्सिंग मेंटर। और ओम नाम्बियार, एथलेटिक्स कोच। पहली महिला विजेता कौन है द्रोणाचार्य पुरस्कार की? तो ये रेणु कोहली हैं और यह एथलेटिक कोच थी। इन्हें 2002 में यह पुरस्कार मिला था। चलिए आगे देखेंगे हम। तो अब इसमें कितनी राशि दी जाती है द्रोणाचार्य पुरस्कार में? द्रोणाचार्य पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 कैटेगरी में दिया जाता है। एक नियमित तौर पर यानी कि हाल ही की उपलब्धियों के लिए 10 लाख रुपए दिए जाते हैं और दूसरा आजीवन योगदान के लिए 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। यानी कि पूरे जीवन भर की उपलब्धियों के लिए क्या 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, तो वह लाइफ टाइम रहता है। अब हमारा अगला पुरस्कार कौन सा है देखेंगे हम। तो हमारा अगला पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम, या इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार था। ठीक है, तो अब हम इसे देखेंगे इसके बारे में। तो इसके लिए योग्यता क्या है अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम के लिए? तो इसके लिए योग्यता क्या है कि अच्छे प्रदर्शन और खेलों को बढ़ावा देने में योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि खेलों से रिटायरमेंट के बाद भी खेलों को बढ़ावा देने में, यानी कि अपने जीवन भर की उपलब्धियों के लिए यह अवार्ड दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम पुरस्कार। तो अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो यह खेल में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए भारत का सर्वोच्च सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। अब इस खेल की शुरुआत कब हुई थी? चलिए हम देखते हैं आगे। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? इस पुरस्कार की शुरुआत देखेंगे हम। इसकी शुरुआत, इस पुरस्कार को 2002 में गठित किया गया था और इसे 2023 तक मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कहा जाता था। साल 2024 में देश के विभिन्न खेल सम्मानों को तर्कसंगत बनाने के लिए भारतीय खेल मंत्रालय द्वारा इसे अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम के रूप में फिर से नामित किया गया है। यानी कि इसका नाम बदलकर अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम कर दिया गया है। कब? 2024 में। पहले इसका नाम था मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, इसके प्रथम विजेता देखेंगे हम। इसके प्रथम विजेता कौन है? तो इसके प्रथम विजेता में है साहू बिराजदार, मुक्केबाज थे ये। अशोक दीवान, हॉकी प्लेयर। और अपर्णा घोष, यह बास्केटबॉल की कोच और खिलाड़ी भी रही हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखेंगे। तो हमारा 5वां पुरस्कार है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ठीक है, यह ट्रॉफी विश्वविद्यालयों को दी जाती है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। तो यह ट्रॉफी या यह पुरस्कार विश्वविद्यालयों से संबंधित है। जो विश्वविद्यालय खेलों के विकास में अग्रणी होते हैं उन्हें यह ट्रॉफी दी जाती है। तो इसके लिए योग्यता क्या है देखेंगे हम। तो पिछले 1 वर्ष में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में शीर्ष प्रदर्शन के लिए विश्वविद्यालय को दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो यह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, या इसे माका ट्रॉफी भी कहते हैं।
तो भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी या माका ट्रॉफी है। इसको 1956-57 में स्थापित की गई थी यह ट्रॉफी, और इनाम में एक रोलिंग माका ट्रॉफी और नगद राशि शामिल होती है। इसका पहला विजेता कौन है? तो इसका पहला विजेता बॉम्बे विश्वविद्यालय है। चलिए आगे देखेंगे हम। अब छठवा पुरस्कार है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो चलिए हम इसके लिए योग्यता देखेंगे। तो यह ऐसे व्यक्ति या संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने खेल के विकास में योगदान दिया हो। चलिए देखते हैं इसकी योग्यता क्या है। तो पिछले 3 वर्षों में खेल प्रोत्साहन और विकास के क्षेत्र में भूमिका निभाने के लिए संगठनों या कॉरपोरेट्स, यह निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की हो सकती हैं, या व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत देखिए, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2009 से राष्ट्रीय खेल पुरस्कार सूची में एक बना हुआ है, यानी कि इसकी शुरुआत 2009 से हुई है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की। विजेताओं को एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी मिलती है। मतलब कि जो संस्थाएं या व्यक्ति खेलों के विकास में बढ़ावा देते हैं या उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, उन संस्थाओं को यह ट्रॉफी दी जाती है। चलिए आगे देखेंगे हम। तो हमारा आखिरी अवार्ड है यह राष्ट्रीय पुरस्कारों से अलग है, क्योंकि यह इसमें साहसिक क्षेत्रों में दिया जाता है या साहसिक खेलों के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। तो चलिए हम इसके बारे में और देखेंगे। यह तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, इसके लिए योग्यता क्या है? तो इस पुरस्कार के लिए यह पुरस्कार साहसिक गतिविधियों या कह सकते हैं भूमि, समुद्र और वायु पर खेल के क्षेत्र में, ऐसे खेल जो भूमि, समुद्र और वायु पर खेल के क्षेत्र में शानदार उपलब्धियों के लिए दिया जाता है, जिसमें जैसे कि देखिए भूमि पर क्या है, पर्वतारोहण है, और जैसे कि मान लीजिए स्काई डाइविंग, और समुद्र में खुले में तैराकी, नौकायान जैसी गतिविधियां शामिल हैं। तो यह साहसिक खेलों के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार की। तो इसकी शुरुआत 1994 में तेंजिंग नोर्गे की स्मृति में की गई थी। तेंजिंग नोर्गे, अब हम देखेंगे कि तेंजिंग नोर्गे कौन है। तो तेंजिंग नोर्गे नेपाली मूल के एक भारतीय नागरिक जो तेंजिंग नोर्गे हैं, और कीवी पर्वतारोही एडमंड हिलेरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले 2 व्यक्ति थे। तो उनमें से जो एक व्यक्ति हैं कौन? तेंजिंग नोर्गे। इनके नाम पर ही ये तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। तो ये जो तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार है, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, यह अर्जुन पुरस्कार के समकक्षी ही है, और यह 2004 से जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं उनके साथ ही ये वितरित किए जाते हैं। और तेंजिंग नोर्गे जो पुरस्कार है यह 4 श्रेणियों में विभाजित है। कौन कौन सी? एक भूमि साहसिक, जल साहसिक, हवाई साहसिक और लाइफ टाइम या आजीवन उपलब्धि के लिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।